अंजलि त्रिपाठी निकली पूनम वर्मा, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। सड़क हादसे में महिला की मौत, पहचान पर उठा सवाल। ओवरब्रिज पर कंटेनर से टकराई कार, मृतका पत्नी नहीं, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। जनपद भदोही के थाना गोपीगंज अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर महावीर मंदिर के पास स्थित ओवरब्रिज पर गुरुवार की देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद मृतका की पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही, जो पुलिस जांच में स्पष्ट हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 1 बजे के लगभग प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में चली गई और सामने से आ रहे कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार महिला की मौके पर ही गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक को मामूली चोटें आई। कार चालक ने प्रारंभिक पूछताछ में मृतका को अपनी पत्नी अंजलि त्रिपाठी 33 बताया था और स्वयं को रविंद्र त्रिपाठी 32 निवासी आवास विकास कॉलोनी लालपुर वाराणसी बताया। उसने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी को वाराणसी कैंट स्टेशन से प्रयागराज गंगा स्नान कराने ले गया था और लौटते समय हादसा हुआ। रास्ते में ढाबे पर भोजन के दौरान शराब सेवन की चर्चा भी सामने आई थी। हालांकि पुलिस की गहन जांच में बड़ा खुलासा हुआ। मृत महिला की वास्तविक पहचान पूनम वर्मा पुत्री शोभनाथ वर्मा निवासी रामदत्त थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी के रूप में हुई। गोपीगंज पुलिस ने परिजनों का पता लगाकर उन्हें थाने बुलाया। परिजनों ने स्पष्ट किया कि पूनम वर्मा का पूर्व में विवाह हुआ था, लेकिन पति से संबंध विच्छेद हो चुका था। वह अकेले रह रही थी। उन्होंने रविंद्र त्रिपाठी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया। वर्मा रामदत्तपुर के रहने वाले हैं। पूरा मामला यह है कि हम लोगों को तो कोई पता नहीं था। हम 9:15 बजे फोन किए तो हमें थाने से पता लगा कि ये जो है एक्सीडेंट हो चुका है और आप लोग तत्काल आइए। किसके साथ गए थे ये भी पता? हम किसके साथ गए थे ये हम लोगों को कोई पता नहीं है। बताते हैं हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोग शादी में संबंध है, ना हम लोगों को कोई इसके विषय में जानकारी है। हमारे पास 3 लड़कियां, ये दूसरे नंबर की थी। लोगों को पता चला सुबह 9 बजे खबर से, तब थाने से फोन आया, चौकी से फोन किया। इसकी शादी हुई जानकारी नहीं आई। उसके बाद से अब इसी तरह रह रही थी, किसी को पता नहीं था कि वो शादी उसका हुआ है, कब की है ये भी नहीं पता है, सब झूठ बात है। हमारा नाम रमेश कुमार मौर्य है और हम लोग को पता नहीं, वो करीब 2008 के आसपास उसका शादी हुआ था। उसी के आसपास वो दोनों में पति नहीं, अपना जो भी है वो अपना छोटा डाइवर्स हो गया था। उसके बाद वो अपना रह रही थी पांडेपुर में। हाँ, अकेले रहती थी रूम में और घर पर आती जाती थी। उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को सुबह पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। गोपीगंज थाने से फोन आया था चौकी से, तो हम लोग वहाँ कहाँ कैसे चली गई, तो पता चला किसी के साथ गई। तो हम लोग सोचे कि हो सकता है माँ का मेला चल रहा हो, कहीं किसी के साथ घूमने गई होगी। अब यहाँ आने के बाद पता चला ऐसे बात है, तो ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो घटना हुआ है ये कैसे हुआ, इसकी जांच किया जाए। ये कौन है और किस लिए लाया है, आलो कार्रवाई की जाए। होना चाहिए ना, उसको आना जाना चाहिए घर पे कि हम आपकी लड़की से शादी किए हैं। ऐसा कुछ पता नहीं है। इसकी शादी के बारे में आप लोगों को पता नहीं? कुछ नहीं पता नहीं। जो पहली शादी थी जो छूट गई, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका नाम पूनम वर्मा है। शोभनाथ वर्मा ने थाने में तहरीर देते हुए युवक के विरुद्ध जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतका को पत्नी बताना संदेह के घेरे में, मृतका की गलत पहचान बताने, आपसी संबंधों, दुर्घटना की परिस्थितियों और संभावित सभी पहलुओं की विधिक जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक भदोही ने
तत्काल अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। जानकारी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग को रात में फोन किया था 9 बजे, सुबह 9 बजे, तब हम लोग को पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो गया है हमारी दीदी का। उनकी शादी बहुत पहले हुई थी, हमको उतना जानकारी नहीं, हम बहुत छोटे थे। नहीं, इनको हम लोग नहीं जानते हैं। पांडेपुर में रहती थी। हाँ, रूम लेके अकेले रहती थी वो। सुबह पता चला है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो पुलिस चौकी में उनका जो है लाश रखा हुआ है। नहीं, हमारे कोई भाई नहीं है। हाँ, पिताजी आ रहे हैं हमारे। नमस्कार, मैं अनिशक्तर, आप देख रहे हैं अनिशक्तर ऑफिशियल।